सभी भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जन्माष्टमी के पावन व्रत की कथा, जिसे सुनने और सुनाने मात्र से ही पाप दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम था कंस। कंस ने अपने पिता को कैद कर स्वयं सिंहासन हथिया लिया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव वंश के वसुदेव से हुआ। एक दिन जब कंस देवकी और वसुदेव को रथ में उनके घर छोड़ रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। लेकिन वसुदेव ने विनती की, राजन, आप देवकी को मत मारिए। मैं वादा करता हूं कि उसके जितने भी संतान होंगे, मैं आपको सौंप दूंगा। कंस ने ये शर्त मान ली और देवकी वसुदेव को कैद में डाल दिया। समय बीतता गया, देवकी के 6 पुत्र हुए और कंस ने सभी को मार डाला। 7वां गर्भ भगवान की माया से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जो बलराम के रूप में जन्मे। जब 8वां गर्भ आया तो आधी रात को भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए, 4 भुजाओं, शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ। उन्होंने वसुदेव से कहा, मैं तुम्हारा पुत्र कृष्ण के रूप में जन्म ले रहा हूं। तुम मुझे अभी गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाओ और वहां रखी नवजात बालिका को लेकर आओ। माया से जेल के द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना नदी रास्ता देने लगी। वसुदेव ने बालक कृष्ण को गोकुल पहुंचाया और यशोदा के घर से बालिका लाकर कैद में रख दी। सुबह होते ही कंस को खबर मिली और वह बालिका को मारने दौड़ा, लेकिन वह माया का रूप धारण कर आकाश में चली गई और बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा विनाश करने वाला जन्म ले चुका है। बचपन में ही श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की, पूतना वध, कालिया नाग का नर्तन, गोवर्धन पर्वत उठाना और अंत में कंस का वध कर मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। व्रत का महत्व। इस दिन भक्तजन उपवास करते हैं, रात भर जागरण करते हैं और भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। जन्माष्टमी व्रत करने से घर में सुख शांति आती है, संतान सुख प्राप्त होता है और जीवन में संकट दूर होते हैं। जो भी श्रद्धा और भक्ति से ये कथा सुनता या सुनाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान कृष्ण की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। तो इस जन्माष्टमी पर हम सभी संकल्प लें कि हम श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करेंगे और जीवन में धर्म, सत्य और प्रेम को अपनाएंगे। जय श्री कृष्ण।